गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बहुत दिनों के बाद हम मिल रहे हैं। आज हम लोग कंप्यूटर का थर्ड चैप्टर्स पढ़ेंगे और थर्ड चैप्टर्स का नाम है, वो आपको आईसीटी एंड आईसीटी टूल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आईसीटी का मतलब क्या होता है, तो बात करते हैं आईसीटी का। तो आईसीटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, मतलब कि एक ऐसा टेक्नोलॉजी जिसके थ्रू आप क्या करते हो, कम्युनिकेट करते हो, एक दूसरे को क्या करते हो, कम्युनिकेट करते हो और उसको इंफॉर्मेशन को शेयर करते हो। और कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश करने के लिए, एक दूसरे से बात करने के लिए, डेटा को ट्रांसफर करने के लिए आप जिस टूल्स का इस्तेमाल करते हो, जिस मीडियम का इस्तेमाल करते हो, उसको कहते हैं आईसीटी टूल्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमको किसी को एक फाइल को सेंड करना है। ठीक है, हमको किसी को फाइल क्या करना है, सेंड करना है। अब इस फाइल को सेंड करना है, तो जब हम फाइल को सेंड करेंगे तो मेरे बीच में क्या होगा, एक कम्युनिकेशन होगा। जब किसी को फाइल सेंड करेंगे तो हमारे बीच में क्या होगा, एक कम्युनिकेशन होगा। अब फाइल को सेंड करने के लिए हम किसी न किसी किसका यूज करेंगे, किसी न किसी इंटरफेस का यूज करेंगे। वो इंटरफेस क्या हो सकता है, आपका ईमेल हो सकता है, आपका व्हाट्सएप हो सकता है। ठीक है, आप चाहे फेसबुक हो सकता है, चाहे इंस्टाग्राम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जिस इंटरफेस का आप यूज कीजिएगा, उसके बाद रिसीवर क्या करेगा, उसको फाइल को रिसीव कर लेगा। जैसे ही फाइल को उसने रिसीव किया तो आपने क्या किया, बीच में कम्युनिकेशन किया। बीच में क्या किया, कम्युनिकेशन किया। और इस कम्युनिकेशन किया मतलब आपने क्या किया, आईसीटी किया। और इस कम्युनिकेशन को करने के लिए आपने जिस इंटरफेस का यूज किया, ये इंटरफेस आपका क्या कहलाया, आईसीटी टूल्स कहलाया। समझ में आ गया? मतलब कि अगर आप कम्युनिकेट कर रहे हो, तो कम्युनिकेट करने के लिए आप जिस एप्लीकेशन का, जिस इंटरफेस का यूज करोगे, दैट इज कॉल्ड टूल्स। और वो टूल्स क्या कहलाएगा, आपका आईसीटी टूल्स कहलाएगा। क्लियर? यूनेस्को के अकॉर्डिंग कहा गया है कि कम्युनिकेशन इज इंफॉर्मेशन इज डिफाइंड एज ए डीलिंग विद साइंस। उसने सीधा सीधा क्या कर दिया, साइंस के डीलिंग को उन्होंने क्या कहा, इंफॉर्मेशन कहा, जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, एक दूसरे को इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। अब चाहे वो आपका कंप्यूटर के थ्रू हो, चाहे वो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए हो, चाहे वो एक ह्यूमन एक्सपर्ट्स के लिए हो, चाहे वो किसी के लिए भी हो। उसके बाद यूनेस्को ने कुछ टेबल्स बनाया और उन्होंने उस कम्युनिकेशंस को कुछ पार्ट्स में, कुछ फंक्शंस के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया, सेपरेट आउट कर दिया। तो उसको देखते हैं। Range of technologies that fall under the category of range of technologies that fall under the category of आईसीटी। ठीक है, हम इसका फंक्शन देख रहे हैं। क्लियर? और उसके बाद हम उसका आईसीटी टूल्स देख रहे हैं।
पहला है आपके पास क्रिएशन। ठीक, जब हम किसी भी फाइल को क्रिएट करते हैं, जब हम क्रिएट करते हैं तो इसमें आपका क्या क्या आ सकता है। चाहे आप ऑडियो या वीडियो बनाओगे तो क्या करोगे, आपको रिकॉर्डिंग करोगे। ठीक है, मतलब कि पर्सनल कंप्यूटर पीसी आएगा, उसके बाद क्या आएगा, कैमरा आएगा, उसके बाद क्या आएगा, स्कैनर आएगा, फिर क्या आ सकता है आपके पास, स्मार्टफोन आ सकता है। These are come under the category of क्रिएशन, मतलब कि ऐसा टूल्स जिससे क्या क्या कर रहे हो, इंफॉर्मेशन को क्रिएट कर रहे हो, जिससे कि आप इंफॉर्मेशन बना रहे हो। नेक्स्ट है प्रोसेसिंग। क्रिएशन के बाद क्या होगा, प्रोसेसिंग होगा। प्रोसेसिंग में क्या करेंगे हम लोग, उस फाइल को यूज करेंगे। इसमें क्या आएगा, कैलकुलेटर आएगा, और क्या आएगा, स्मार्टफोन्स आएगा। देखिए स्मार्टफोन यहाँ भी है और स्मार्टफोन यहाँ भी है, मतलब कि हम स्मार्टफोन के थ्रू, मतलब फोन्स के थ्रू किसी चीज़ को क्या करते हैं, किसी भी एप्लीकेशन को प्रोसेस करते हैं। नेक्स्ट क्या आएगा आपके पास, स्टोरेज आएगा। अब हमारा फाइल कहीं ना कहीं तो स्टोर होगा भाई, जब स्टोरेज आएगा तो इसमें क्या आएगा, सीडी आएगा, इसमें क्या आएगा, डीवीडी आएगा, इसमें क्या आएगा, हार्ड डिस्क आएगा, और इसमें क्या आएगा, पेन ड्राइव आएगा। मतलब ऐसा टूल्स जिसमें कि हम डेटा को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। ठीक, नेक्स्ट आपका क्या है, डिस्प्ले है। अब भाई जब स्टोर करेंगे तो कहीं ना कहीं उसको क्या करेंगे, डिस्प्ले ही करेंगे। तो डिस्प्ले करेंगे तो इसमें क्या क्या आएगा, हमारे पास मॉनिटर आएगा, इसमें क्या आएगा, क्या प्रोजेक्टर आएगा, फिर आपके पास इसमें क्या आएगा, मोबाइल डिस्प्ले आएगा, टेलीविजन आएगा। ठीक है, डिस्प्ले कर दिए, उसका हमको क्या करना होगा, ट्रांसमिशन करना होगा। जब हम भाई किसी न किसी के थ्रू भेजेंगे तो उसका डेटा नेटवर्क में तो जाएगा ही जाएगा, ऐसा तो नहीं है कि नहीं जाएगा। तो इंटरनेट आएगा, इंटरनेट आएगा, फिर क्या आएगा, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग आएगा, क्लियर। फिर मोबाइल टेक्नोलॉजी, रेडियो आएगा। लास्ट आपके पास क्या बनेगा, एक्सचेंज बनेगा। अब डेटा हम क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। जब हम डेटा को एक्सचेंज करें, इसमें क्या क्या आएगा, ईमेल्स आएगा, स्मार्टफोन्स आएगा। ईमेल्स के थ्रू डेटा हम क्या कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। ब्लॉग के थ्रू डेटा क्या कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। या सोशल मीडिया के थ्रू डेटा हम क्या कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। तो देखिए आईसीटी में हमने क्या क्या देखा कि हमारा एक ये सारा का सीधा क्या चीज़ है, यहाँ पर एक कम्युनिकेशन का पार्ट है। लेकिन हम जिस चीज़ से कम्युनिकेशन करेंगे वो पार्ट मेरा क्या कहलाएगा, वो टूल्स कहलाएगा, वो इंटरफेस मेरा क्या कहलाएगा, तो वो इंटरफेस मेरा टूल्स कहलाएगा। सो दीज आर द टूल्स एंड दीज आर द कम्युनिकेशन मेथड, जिससे कि हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। क्लियर, एनी प्रॉब्लम। नाउ नेक्स्ट वी शुड हैव टू मूव अबाउट, जानते हैं कुछ डिवाइसेस के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे स्मार्टफोन हो गया, टैबलेट हो गया, ठीक है। अब हम थोड़ा सा पढ़ेंगे स्मार्टफोन, टैबलेट, स्मार्टफोन,
टैबलेट, रेडियो एंड टीवी और एप्लीकेशन। और एप्स। अब हम इसके बारे में देखेंगे। जब हम बात करते हैं स्मार्टफोन, तो स्मार्टफोन करने का मतलब क्या है कि एक ऐसा फ़ोन जिसका काम सिर्फ कॉल को रिसीव करना और कॉल करना ही नहीं होता है। पहले जो पिछले ज़माने में जो हमारे पास फ़ोन था, उस फ़ोन में मेरे पास क्या था, पहले जो हम फ़ोन यूज़ करते थे उस फ़ोन में क्या यूज़ करते थे, कॉल करते थे और कॉल को रिसीव करते थे। इससे ज़्यादा काम तो करते नहीं थे। प्लस इसमें क्या होता था, वायर होता था। जब इसमें वायर होता था जिसके कारण हम इसको शॉर्ट डिस्टेंस तक ही यूज़ करते थे, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए इसको यूज़ नहीं करते थे। ये सारा का सारा क्या था, प्रॉब्लम्स था। फिर उसने आया कि कॉल भी किए, रिसीव भी किए, उसके बाद फिर क्या करने लगा, मैसेज भी ट्रांसफ़र करने लगे, फिर हमको टाइम भी दिखाने लगा और भी सारे पर्टिकुलर फंक्शंस हम लोग करने लगे। इन सारे चीज़ के करने के बाद भी जो फिर चेंजेस आया, फिर टाइम चेंज किया, फिर टेक्नोलॉजीज़ के डिपार्टमेंट में क्या हुआ, इम्प्रूवमेंट हुआ और आफ्टर डैट हमारे पास फाइनली क्या आया, स्मार्टफोन आ गया। इस स्मार्टफोन से हम क्या कर रहे हैं, लगभग हम कंप्यूटर का 80 to 70 to 80% वर्क हम लोग आजकल फ़ोन से ही कर ले रहे हैं। बहुत सारा चीज़ हम क्या हो गया, हमारे मोबाइल में आ गया, टच स्क्रीन आ गया, जिसके कारण हम लोग को ज़्यादा कीपैड्स की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसमें फिर हमारे पास जो स्मार्टफोन आए, वो स्मार्टफोन कैसा रहे, वायरलेस रहे। तो जब ये वायरलेस स्मार्टफोन रहे तो हम इसको लॉन्ग डिस्टेंस में क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। इट इज़ यूज फॉर द लॉन्ग डिस्टेंस। इसका काम सिर्फ कॉल रिसीव करना और कॉल करना ही नहीं, बल्कि नेट ब्राउज करना, सर्फिंग करना, ब्राउजिंग करना, एंटरटेनमेंट करना, ये सारा का सारा चीज़ हम लोग किससे कर रहे हैं आजकल, स्मार्टफोन से ही कर रहे हैं। और स्मार्टफोन का जो डिस्प्ले आ रहा है वो भी क्या आ रहा है, क्रिस्टल क्लियर आ रहा है। ठीक, पहले हमारे पास जो फोन था उसमें आई रिलेटेड प्रॉब्लम होता था, उसके लिए अब क्या आ गया, आई प्रोटेक्शंस आ गए हैं हमारे स्मार्टफोन्स में। मतलब हमारा फ़ोन क्या हो गया, स्मार्ट हो गया, थोड़ा सा इंटेलिजेंट हो गया है। अब वो सिर्फ पार्टिकुलर काम नहीं करके बहुत सारे वर्क को वो परफॉर्म कर रहा है। पहले हम लोग स्कैनर और प्रिंटर चाहिए था, अब मोबाइल में स्कैनर और प्रिंटर का भी थोड़ा सा फीचर्स अवेलेबल हो गया है। तो ये सारा का सारा चीज़ क्या है, हमारा एक स्मार्टफोन है। अब बात करते हैं टैबलेट क्या है। तो टैबलेट क्या है, तो टैबलेट भी आपका एक स्मार्टफोन की तरह ही होता है, लेकिन जो टैबलेट होता है इसका अगर हम साइज़ की बात करते हैं तो इसका साइज जो होता है वो लार्जर देन मोबाइल होता है। मोबाइल से बड़ा तो होता है बट स्मॉलर देन लैपटॉप। पर लैपटॉप से क्या होता है, ये छोटा होता है। ठीक है, इसके पास बैटरी बैकअप जो होता है वो स्मार्टफोन से क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन बहुत सारे टैबलेट्स में हम लोग क्या करते हैं, कॉल एंड रिसीव का फीचर्स हमारे पास अवेलेबल नहीं होता है। किसी किसी टैबलेट्स में आता है, अगर आप 15,000 के अराउंड या उसके ऊपर जाते हो टैबलेट्स में, तो आपके पास कॉलिंग फीचर्स भी अवेलेबल होता है। लेकिन कम दाम वाले में कॉलिंग फीचर्स अवेलेबल नहीं होता है। टैबलेट में नॉट बी वर्साटाइल इन नेचर, जैसे कि जानते हैं कि हमारा कंप्यूटर क्या होता है, वर्साटाइल इन नेचर होता है, लेकिन आपका टैबलेट क्या होता है, वर्साटाइल इन नेचर नहीं होता है। दे कैन कनेक्ट वेरी क्विकली एंड एक्सेसिंग देयर वर्क। ठीक है, बहुत सारे टैबलेट में आपके पास एडिशनल कीबोर्ड लगाने का भी फीचर्स आता है, जिससे क्या कर सकते हैं, हम इजीली टाइपिंग कर सकते हैं। ये सारा फीचर्स हैं। नेक्स्ट है टीवी एंड रेडियो। तो टीवी क्या होता है, टीवी भी आजकल स्मार्ट हो गया है। पहले टीवी सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ होता था, पहले टीवी सिर्फ न्यूज़ देखने के लिए यूज़ होता था। ठीक है, या फिर सीरियल देखने के लिए यूज़ होता था, या मतलब एंटरटेनमेंट के लिए जनरली यूज़ करते थे वीडियो ग्राफिक्स के तौर पे।
लेकिन आजकल का जो टीवी क्या है वो भी थोड़ा स्मार्ट हो गया है। टीवी स्मार्ट होने करने का सेंस क्या है कि वो भी हमारा आजकल कंप्यूटर से कनेक्टेड हो चुका है। वहाँ भी इंटरनेट बहुत फ्री सारी चीज़ें अवेलेबल हो गई हैं। आजकल का टीवी क्या कर रहा है, पेन ड्राइव भी सपोर्ट कर रहा है। सो ऑल दीज आर द फीचर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। क्योंकि मेरा जो कंप्यूटर का टेक्नोलॉजी इंक्रीज हुआ तो इनमें भी क्या हुआ, डेवलपमेंट आया। क्लियर। जहाँ पे नेटवर्क वीक होता है वहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करते हैं, रेडियो कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं। आजकल रेडियो कम्युनिकेशन का रेंज क्या हो गया, थोड़ा सा बढ़ गया है एंड दे आर वाइडली यूज्ड। पहले सिर्फ रेडियो में सिर्फ न्यूज़ एंड सॉन्ग्स आते थे, पर आज में एंटरटेनमेंट्स भी आ गए हैं बीच में। जैसे आज 98.3 में नवेद, ठीक है, बीच बीच में मुर्गा बना देते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन। एप्लीकेशन क्या होता है भाई, तो एप्लीकेशन आपका एक तरीके का सॉफ्टवेयर होता है। एप्लीकेशन क्या होता है, एक तरीके का सॉफ्टवेयर होता है जो कि एक पार्टिकुलर वर्क के लिए बनाया जाता है, जिसके कारण वो पार्टिकुलर काम करता है। और एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए हम कहाँ जाते हैं, अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, अगर फ़ोन आपके पास एंड्रॉयड है तो प्ले स्टोर में जाते हैं। और अगर फ़ोन आपके पास एप्पल का है तो आप एप्पल के स्टोर में जाते हो। वहाँ से क्या करते हो, आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हो और अपने डिवाइसेस को ईजिली तरीके से, अच्छे तरीके से एक्सेस करते हो। अब हम लोग बात करते हैं कुछ डिफ़ॉल्ट ऐप्स जो कि हमारे स्मार्टफोन में अवेलेबल होते हैं, जिनका हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, डिफॉल्ट एप्स इंस्टॉल्ड ऑन स्मार्टफोन। डिफॉल्ट एप्स इंस्टॉल्ड ऑन स्मार्ट फोन्स। ठीक है, हमारे स्मार्टफोन्स में जो डिफॉल्ट ऐप्स होते हैं उनके बारे में हम जानते हैं। तो पहला जो हमारे पास डिफॉल्ट ऐप्स आता है वो क्या होता है, फ़ोन होता है। ठीक है, जिससे कि क्या करते हो, आप कॉलिंग करते हो, और कॉलिंग करते हो और साथ में आप नंबर को भी क्या करते हो, नंबर भी सेव करते हो, स्टोर करते हो। दूसरा आपके पास जो बाय डिफॉल्ट ऐप्स होता है वो क्या होता है, कैलेंडर होता है। पहले का जो कैलेंडर था वो सिर्फ डेट बताता था। आज हम लोग क्या करते हो, डेट लिखते हो, डे एंड डेट वॉच करते हो, साथ में आप क्या करते हो, रिमाइंडर भी अप्लाई कर देते हो। ठीक है, जिससे भी और फीचर्स हमारे पास अवेलेबल है। तीसरा एप्लीकेशन क्या है आपके पास, कैमरा है, जिससे आप ऑडियो एंड वीडियो एंड पिक्चर्स लेते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास म्यूजिक है, मेल है, मैसेज है, गैलरी है, मैप्स है, क्लॉक है। ये सारे के सारे क्या है आपके पास, इंस्टॉल्ड फीचर्स होते हैं जिसका यूज़ आप लोग करते हो। और इन सारे को स्टोर करने के लिए आपके पास ऑलरेडी क्या होता है, प्ले स्टोर अवेलेबल होता है, जहाँ से जाकर आप एप्लीकेशन को क्या करते हो, इंस्टॉल करते हो, जो भी आपके यूज़ के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन होता है। क्लियर। नाउ अब बात करते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द स्मार्टफोन एंड टैबलेट। स्मार्टफोन और टैबलेट में डिफरेंस क्या है, तो अगर हम बात करते हैं स्मार्टफोन और टैबलेट में अकॉर्डिंग टू देयर यूजेस, तो स्मार्टफोन इज क्या है, आपका एडिशनल फीचर्स रखता है। ठीक है, जैसे कैमरा हो गया, इंटरनेट हो गया, ये सारे क्या करते हैं, एडिशनल फीचर्स रखते हैं, जिससे कि हम उसको इजी तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन टैबलेट जो होता है, इट इज़ कंसिडर्ड एज ए यूजफुल डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर।
क्लियर, क्योंकि ये आपका बहुत सारे फीचर्स को सपोर्ट नहीं करता। जैसे कि आपका फ़ोन है, तो फ़ोन क्या होता है, उसका यूजेस कॉलिंग के लिए भी होता है, पर टैबलेट में कॉलिंग फीचर्स अवेलेबल मेनली नहीं होता है, जो लो कॉस्ट के होते हैं। देन अगर हम स्क्रीन साइज़ की बात करते हैं, तो मोबाइल का जो स्क्रीन साइज होता है वो क्या होता है, छोटा होता है, जिसके कारण आप उसको ईजिली कहीं भी कैरी कर सकते हो। लेकिन टैबलेट जो होता है उसका स्क्रीन जो होता है वो मोबाइल से बड़ा होता है और लैपटॉप से छोटा होता है, जिसके कारण आप उसको हर जगह कैरी करके लेके नहीं जा सकते हो। जनरली वो पार्टिकुलर मीटिंग में या फिर फंक्शंस में ही उसका इस्तेमाल करते हैं। फिर बात करते हैं बैटरी का, तो जो स्मार्टफोन होता है उसमें चार्ज बैटरी होता है, बैटरी क्या करना पड़ता है, चार्ज करना पड़ता है। अब बैटरी कितना देर चलेगा ये डिपेंड करता है हमारे यूजेस के अनुसार से कि हम उसको किस तरीके से यूज़ करते हैं। नेक्स्ट टैबलेट की बात करते हैं, तो इसका बैटरी क्या होता है, थोड़ा सा लंबा होता है और थोड़ा सा लॉन्ग लाइफ होता है विद रिस्पेक्ट टू स्मार्टफोन। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं स्टोरेज, तो स्मार्टफोन का स्टोरेज कैपेसिटी वो डिपेंड करता है डिफरेंट स्मार्टफोन पे। लेकिन अगर हम बात करते हैं टैबलेट का, तो टैबलेट का जो स्टोरेज कैपेसिटी होता है वो स्मार्टफोन से ज़्यादा होता है। हम एक्टिविटी की बात करते हैं, तो स्मार्टफोन में एडिटिंग, वॉचिंग मूवी, रीडिंग बुक, न्यूज़पेपर थोड़ा सा क्या होता है, डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि इसका स्क्रीन साइज क्या होता है, छोटा होता है। जो टैबलेट की बात करते हैं, टैबलेट का स्क्रीन साइज क्या होता है, बड़ा होता है, जिसके कारण हम ये सारे एडिटिंग, वॉचिंग टेलीविज़न, ये सारा चीज़ हम ईजिली कर सकते हैं। क्लियर। और भी इसका एडवांटेज होता है विद रिस्पेक्ट टू द मोबाइल फ़ोन, क्योंकि उसका साइज़ क्या होता है, बड़ा होता है। क्लियर। तो आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मोबाइल डिवाइस लेआउट, मतलब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लेआउट ऑफ मोबाइल। मोबाइल के लेआउट के बारे में बात करेंगे, फ्रंट स्क्रीन, बैक स्क्रीन के बात करेंगे, जो बटन्स होते हैं, जो डॉट्स होते हैं, जो एलईडी होते हैं, जो स्क्रीन होते हैं, जो चार्जिंग पॉइंट होते हैं, ये सारे के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।